भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक भारत खेड़ा ने समीक्षा भवन में आगामी चुनाव की तैयारियों और एसआईआर कार्य की समीक्षा की। इस बैठक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, संबंधित पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। प्रेक्षक ने निर्देश दिया कि अगर किसी बीएलओ को कार्य में कोई समस्या आ रही हो तो उसका त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग्य मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने की सुविधा दी जाएगी ताकि वे नागरिक जो 17 वर्ष से 6 माह या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं आगामी चुनाव में अपनी मताधिकार का उपयोग कर सकें। और जो कुछ समस्याएं सामने आई हैं उस पर आवश्यक निर्देश निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष और सभी ऐसे लोगों को दिया गया है। साथ ही एक आग्रह किया गया है सभी राजनीतिक दल के जो BLA-2 हैं वह निश्चित रूप से सभी बूथों पर जाके BLOs को मदद करें। भागलपुर शहर के विधायक अजीत शर्मा ने शनिवार को वार्ड संख्या 27 मायागंज दुर्गा स्थान के पास नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। साथ ही समाज के कई प्रबुद्ध जन एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र में सामुदायिक भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब इसके निर्माण से जनता को शादी विवाह, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक उपयुक्त और बेहतर स्थल मिलेगा। उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि जनता की सुविधाओं के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं और आने वाले समय में भी इस तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों ने विधायक अजीत शर्मा का धन्यवाद किया और कहा कि इस भवन के निर्माण से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में कई समाज सेवी, वार्ड के जनप्रतिनिधि और स्थानीय महिलाएं भी उपस्थित रही। मायागंज में सामाजिक भवन जो बना बहुत ही अच्छा बना है, पूरी संस्था ने बनाया, पूरे समाज ने बनाया, तो मैं दिल से गहरा धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर बना कि मैं प्रसन्न हो गया। और यह सामाजिक भवन पूरे समाज के लिए है, शादी हो, विवाह हो, सब में काम आएगा। और जिन लोगों ने बनाने में सहयोग किया है उसको भी दिल के गहरा धन्यवाद देते हैं। भागलपुर के 0 माइल रानी तालाब स्थित AB सन्स में शनिवार को पियाजियो इलेक्ट्रिक ऑटो का नया अल्ट्रा मॉडल 236 प्लस लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पियाजियो अधिकृत शोरूम में किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के बाद गाड़ी की पहली यूनिट का अनावरण हुआ, जिसका शुभारंभ भाजपा नेता बंटी यादव ने किया। शोरूम के निदेशक ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक ऑटो की कीमत 3,88,000 रखी गई है। कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि इस मॉडल के साथ 5 साल या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी उपलब्ध होगी। साथ ही आसान फाइनेंसिंग विकल्प भी खरीदारों को सुविधा प्रदान करेगा। इस मौके पर निष्कर्ष शोरूम के निदेशक विनोद कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह और कई विभागीय अधिकारी एवं ग्राहक भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि यह मॉडल न केवल बेहतर माइलेज एवं आधुनिक तकनीक से लैस है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। लॉन्चिंग के दिन ही कई ग्राहकों को गाड़ियों की डिलीवरी भी की गई। कंपनी प्रतिनिधियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए भागलपुर में यह मॉडल कारोबारियों और आम लोग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। स्थानीय उपभोक्ताओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नई ई-ऑटो रोजगार और परिवहन दोनों क्षेत्र में नया विकल्प बनेगी। आज नया इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च हुआ है जिसका माइलेज 236 किलोमीटर पर चार्ज के साथ चल रहा है। पहले से भी 4 साल से यहाँ पियाजियो ऑटो बेचा जा रहा है और आज कंपनी ने नया ऑटो लॉन्च किया है ग्राहक की सुविधा के हिसाब से। अब क्या है, धीरे धीरे टोटो से आदमी का मन चेंज हो रहा है, अब ये ऑटो के कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये समस्या था कि कितना किलोमीटर चलेगा अपना, पहले 150-200 में खत्म हो जाता था। अब कंपनी ने 250 किलोमीटर लॉन्च करके ग्राहकों के लिए बहुत सुविधा दिया है। बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा है जहाँ की लाइट का प्रॉब्लम चलता है। अब यहाँ कई बार चार्ज करेंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से चला सकते हैं। देखिए, आज यहाँ एक नई मॉडल का उद्घाटन हुआ है
बियाजो कंपनी ने बहुत बेहतरीन कलर्स में और फीचर्स में अपना यहाँ पे 3 व्हीलर लॉन्च किया है। जो पहले किलोमीटर 100-150 किलोमीटर तक का रहता था, अब वो बढ़ा के 236 पे कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो चलाने वाले लोग हैं, जो इसके ऑनर बनेंगे, उनको कमाने का एक तो जरिया बढ़ा, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस जा सकेंगे, लंबी दूरी तय कर सकेंगे। दूसरा, जहां पे बिजली की समस्या होती थी, जहां पे आपको चार्ज करने में समय ज्यादा लगता था, वो अब आप एक बार जब चार्ज कर लेंगे तो मोटा मोटी 75% आपकी लेंथ बढ़ गई। दूसरा है, जो सवारी बैठेंगे उनको कहीं पे ना कहीं पे, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके जो पॉकेट पे जो खर्च का भार था, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा ही कमेगा, लेकिन वो कमी बहुत ज्यादा उनके डेली डे टू डे लाइफ है, उस पर असर लाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत महेशी पंचायत के मोतीचक दियारा क्षेत्र में एक वृद्ध की अज्ञात अपराधियों ने ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर शव को गंगा में फेंक दिया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर शनिवार की अहले सुबह थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि मोतीचक गांव के निवासी जयप्रकाश मंडल की हत्या की गई है। उनका शव गंगा के पानी के पास ईंट भट्टे के समीप बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना की छानबीन शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भागलपुर भेज दिया गया। परिजनों से लिखित आवेदन मिलने के बाद अज्ञात अपराधियों की खोजबीन की जाएगी। इस घटना में मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और वह गहरे सदमे में है। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। पुराने विवाद को लेकर अजय यादव और उनके सहयोगी फंटूश यादव ने रंजो देवी को गोली मार दी। पीड़िता के पुत्र दिलखुश कुमार ने बताया कि वे शाम को मवेशी के लिए घास काटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अजय यादव ने उन पर गोली चला दी। जब वे बचने के लिए दौड़े तो आरोपितों ने उनकी मां रंजू देवी को भी निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गोली लगने से रंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।